स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी को एक बार फिर से यूट्यूब चैनल की इस मैथमेटिक्स क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स का एक और इम्पोर्टेंट और मज़ेदार टॉपिक, किसी भी द्विघात समीकरण का गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। वैसे द्विघात समीकरण बहुत से लोग निकालते होंगे, यदि आपने नहीं निकाला होगा तो कहीं ना कहीं इस जा कर के हमको इसका पाला पड़ेगा ही, ये इससे हमको सामना होगी ही। तो उस समय हम परेशान हो जाएंगे कि इसको हम कैसे निकालें। तो आप कहीं मत जाइए, कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस हम जो बता रहे हैं उस चीज़ को आप फॉलो करेंगे तो किसी भी द्विघात समीकरण का गुणनखंड आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो बस आप मेरे साथ बने रहिए और देखिए उसका क्या है टॉपिक। तो हम चलते हैं, आज का जो अपना टॉपिक है वह द्विघात समीकरण का गुणनखंड कैसे निकालेंगे इसके बारे में। तो यह हम जानते हैं, किसी भी द्विघात समीकरण को निकालने के लिए हमको पहले तो एक द्विघात समीकरण की आवश्यकता होती है। तो मान लेते हैं कि वह द्विघात समीकरण है x² + 7x + 10। अब यह कोई द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण के लिए हम जानते हैं कि x पर पावर क्या होना चाहिए, 2। किसी भी समीकरण में अगर अधिकतम पावर x पर पावर 2 है तो वह द्विघात समीकरण है। तो यह द्विघात समीकरण है। अब इसका हम गुणनखंड कैसे करेंगे, नहीं तो इसको गुणनखंड करने से पहले हम जो ट्रिक बताए थे बस उस पर हम ध्यान देते हैं। तो वह ट्रिक क्या है, पहला गुना तीसरा और जोड़ तोड़ कर दूसरा। यही ट्रिक्स है मेरा, पहला गुने तीसरा और जोड़ तोड़ कर दूसरा। शायद आप नहीं समझे होंगे, लेकिन आप इसको देखिए, बहुत मज़ा आएगा। अब यहाँ पर देखिए, यह द्विघात समीकरण है। इसमें हम देखेंगे कितने पद है, टर्म है। तो 1 2 3, यह पहला, यह दूसरा और यह तीसरा। आप कहेंगे कि हम कैसे माने, तो जो x² होगा, जो अधिकतम होगा, उसको हम पहला मानेंगे। जिसमें x पर पावर 1 होगा उसको हम दूसरा टर्म मानेंगे, और जिसमें x नहीं होगा उसको हम तीसरा मानेंगे। ठीक है, तो इस ढंग से हम मान लेंगे। अब क्या है, पहला गुने तीसरा। पहला गुने तीसरा का मतलब ये है कि पहला जो टर्म है x² उसका गुणक, और तीसरा मतलब इसमें तो x नहीं है तो यह पूरा ये मतलब इसका x² का गुणक, और जो तीसरा पद है बिना x वाला वो दोनों का गुणक। तो क्या होगा, पहला जो है x² का गुणक वह है 1, क्योंकि किसी में भी अगर नहीं है इसका मतलब क्या है, 1 छुपा हुआ रहता है। तो 1 गुना 10, ये हो गया पहला गुने तीसरा। अब कितना आएगा, तो देखिए इसको गुना करेंगे तो 10 आएगा। अब दूसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप में हम यह जो 10 है उसको हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, यह पहला है। दूसरा स्टेप में हम 10 का हम गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 1 तो गुणनखंड होगा 1 गुने 10। दूसरा हो सकता है 2 गुना 5। तीसरा भी होगा तो तीसरा नहीं होगा। 10 का गुणनखंड सिर्फ 2 ही होगा, 1 गुना 10 और 2 गुना 5। ये समझ गए। पहला में हमको करना है पहला गुने तीसरा, मतलब x² का गुणक, और जो तीसरा पद होगा उसका, दोनों को हम गुना करेंगे तो 10 हुआ। इस 10 को हम गुणनखंड के रूप में तोड़ दिए तो 1 गुने 10 आएगा और 2 गुने 5 हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए, यह जोड़ तोड़ करके दूसरा। अब यह जो गुणनखंड आएगा तो इस गुणनखंड को हम जोड़ेंगे या घटाएंगे किसी भी तरह से। दूसरा मतलब x का जो गुणक है 7 उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे यह हम लेते हैं इसको, तो 1 और 10 दोनों को जोड़ेंगे तो 11 हो रहा है। अब देखिए एक दूसरा पद जो है वह इसका गुणक 7 है, तो यह इसका गुणक 7 के बराबर होना चाहिए। तो यह 7 के बराबर है तो नहीं है। अब यदि 10 में से 1 घटाते हैं तो 9 आ रहा है, फिर भी 9 7 के बराबर है तो नहीं है। तो अब इससे नहीं हुआ। ठीक है,
अब दूसरे गुणनखंड पर चलते हैं। अब जैसे 5 में से हम 2 घटाते हैं, यही ना 2 और 5 है, तो कितना आएगा 3। यह है तो नहीं है। अब इसको हम फिर जोड़ के देखेंगे, तो 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 2 जोड़ 5 कितना आया 7 आ गया। मतलब इस जो टर्म है दूसरा, हम इसको तोड़ेंगे 2 और 5 के रूप में, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, या इसको हम रहने देंगे इसे सेम x², और यह 7x है तो उसको हम देखिए 2 और 5, मतलब इसको हम लिखेंगे 2x और प्लस 5x, 7x हो जाएगा, और ये प्लस 10 है तो 10, ठीक है। या अब हम क्या करेंगे, 2 को एक साथ करेंगे और 2 एक साथ करेंगे, आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ इस दोनों को एक साथ किए और इस दोनों को एक साथ किए। अब देखिए यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 1x है, ठीक है। यहाँ पर x² का मतलब x गुना x, और यहाँ पर 2 है तो 2 गुना x, समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। और यहाँ है 5x है तो 5 गुना x और प्लस ये 10। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समझने के लिए इसे लिखना यह ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 2 है और यहाँ पर 1 है, तो जो मिनिमम होगा उसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो एक x इसमें से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल जाएंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 में से 1 तो हम बाहर ले लिए हैं तो 1 बच जाएगा, तो x हो गया। यहाँ से x तो हम बाहर निकाल लिए हैं तो क्या बच जाएगा, यह 2, यह चिन्ह है प्लस तो यहाँ हम प्लस दे देंगे, और यह 2 है तो 2 दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर चलेंगे, इसमें देखिए यहाँ पर 5x है, x है और यहाँ पर 10 है, तो 10 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 2। तो मान लीजिए कि इसको हम ऐसे लिख लें 2 गुना 5, ठीक है। अब देखिए 1 5 इसमें है और 1 5 इसमें है, x 1 इसमें है और इसमें नहीं है, तो यह कॉमन नहीं आएगा। जो दोनों में है तो दोनों में है 5, तो हम 5 इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब 5 को बाहर ले, यहाँ क्या बच गया x, अब यहाँ से हम 5 को बाहर कर लेंगे तो कितना बचेगा 2। तो यहाँ पर क्या है प्लस, पहले चिन्ह है प्लस तो हम प्लस लिख लिए, 5 हम बाहर कर लिए हैं तो क्या बच गया है 2, तो 2 लिख दिए। अब देखिए यह x प्लस 2 और x प्लस 2 दोनों में है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से भी x प्लस 2 को हम कॉमन ले लेंगे, या हम लिखना नहीं भूलें, या अब यहाँ दोनों में है तो x प्लस 2 हम कॉमन ले लेते हैं। अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बच गया x, तो हम यहाँ पर कोष्ठ दे देंगे, x है तो हम x लिख दिए। अब यहाँ पर प्लस है तो हम प्लस लिख दिए, यहाँ से यह भी कॉमन हम ले लिए हैं बाहर, तो यहाँ क्या बच गया 5। देखिए यही गुणनखंड के रूप में, अब इससे नीचे नहीं टूटेगा, तो यही गुणनखंड के रूप में आ गया। तो इस जो समीकरण है, यह जो द्विघात समीकरण है, इसका गुणनखंड हो गया x प्लस 2 और x प्लस 5, ठीक है। अब हम इसी का एक और हम दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। एकदम सेम प्रोसेस है, सेम प्रक्रिया हम करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। अब दूसरा हम कोई लेते हैं, दूसरा कोई समीकरण, वह हम लेते हैं 2x² माइनस 8x प्लस 6। यह भी द्विघात समीकरण है, क्योंकि x² पर यह x पर पावर मैक्सिमम कितना है 2 है, तो वही है पहला गुने तीसरा। तो पहला टर्म है यहाँ पर, पहला टर्म का गुणक है 2 और तीसरा है 6, तो पहला गुने हम तीसरा लिखते हैं, मतलब 2 गुना 6 कितना होगा 12। अब इस 12 को हम गुणनखंड करेंगे, इस 12 को जब हम गुणनखंड करेंगे तो क्या हो सकता है, 1 गुना 12 हो सकता है, दूसरा 2 गुना 6 हो सकता है, और तीसरा 4 गुना 3 हो सकता है। यह 3 गुणनखंड हो सकता है। 12 को जब हम गुणनखंड करेंगे तो 1 गुना 12, 2 गुना 6 और 4 गुना 3। अब हम इसको देखते हैं कि इसको जोड़ने से आता है या घटाव करने से। हमको पुराना कितना है 8 माइनस 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 12 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, जो नहीं होगा। अगर 12 में से हम 1 घटा भी देते हैं तो 11 हो रहा है, दोनों में यह 8 नहीं हो रहा है।
अब यह 2 और 6 है, अगर 2 जोड़ 6 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह 8 यहाँ से हो रहा है। नहीं, आप देखेंगे कोई भी हम इसी को भी किसी भी गुणनखंड को जब जोड़ेंगे या घटाएंगे तो नहीं पूरेगा, सिर्फ एक ही होगा इसमें से जिसका योग क्या पूरेगा, या 8 पूरेगा। तो यहाँ से 2 और 6, तो 2 जोड़ 6 हम लिखेंगे तो 8 पूर रहा है। तो एक रंग प्रोसेस है, तो इस 8 को हम देखिए 2 जो 6 है उसको हम अगर -2 और -6 लिखेंगे तो क्या होगा, 2 और 6 ही है, या दोनों को हम -2 और -6 लिखेंगे तो यह -8 होगा। क्यों 8 होगा, क्योंकि इससे पूर्व हम क्या लगा हुआ है, माइनस। ठीक है, तो हम ये कर लेंगे, या फिर इससे आप नहीं समझते हैं तो ये 2 जोड़ 6 है, तो यह माइनस को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो भी हमको वही आएगा। तो हम चलते हैं, इसको क्या लिखते हैं, -2 और -6, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। या लिखेंगे 2x², यहाँ पर हम लिखेंगे 8 की जगह पर -2x और -6x प्लस 6, इस दोनों को जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा, -8। या अब हम क्या करेंगे, फिर यही 2 को एक साथ करेंगे और इस 2 को एक साथ करेंगे। अब यहाँ पर देखिए x 1 है इसमें और x 2 है, और 1 2 इसमें है और 1 2 इसमें है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, और x² इसमें है और 1x इसमें है, तो 1x हम और कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2x कॉमन ले लिए हैं, यहाँ पर 2 x है तो 1x बच जाएगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस ले देंगे। अब यहाँ 2x तो हम कॉमन ले लिए हैं तो क्या बच जाएगा, 1। अब यहाँ पर -6 है तो हम माइनस ले लिए, और यहाँ पर देखिए 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है, x इसमें है लेकिन x इसमें नहीं है, तो हम 6 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर क्या बच जाएगा, x। अब यहाँ पर देखिए प्लस है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, तो यह प्लस गुने माइनस, ये प्लस मिल के माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो इससे पहले हम माइनस भी कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माइनस ही लिखेंगे, क्योंकि जब इस पोस्ट को हटाएंगे तो यह माइनस और यह माइनस दोनों मिलके क्या हो जाए, प्लस हो जाए। ठीक है, इसका हम ध्यान रखेंगे। तो 6 कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1। आप देखिए x - 1 यहाँ भी बच गया और x - 1 यहाँ भी बच गया। अब सेम प्रोसेस है, x - 1 हम यहाँ से दोनों में से एक एक हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, या x - 1 इसमें से हम कॉमन ले लिए, तब क्या बच जाएगा, देखिए 2x है तो यहाँ पर 2x बच जाएगा, और यहाँ पर -6 है तो -6 बचेगा, या तो दोनों हम कॉमन ले लिए हैं। ठीक है, या और कुछ हो सकता है, देखिए x - 1, अब यहाँ पर 2x है और 6 है, तो हम यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, यह क्या हो जाएगा, x और यह हो जाएगा -3। ठीक है, 6 को हम गुना कर देंगे, 2 गुने 3, तो 2 हम ले लिए हैं तो यहाँ बच जाएगा 3। इसको हम सीधा करके लिखेंगे, 2 है तो किसी भी अचर संख्या को हम क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं, और ये इसको हम लिख देंगे x - 1 और यह हो जाएगा x - 3, यही हो जाएगा इसका गुणनखंड। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी द्विघात समीकरण हो उसको हम आसानी से और मज़ेदार आसानी से और बहुत सरल ढंग से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं कि आप इसको बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, और एक चीज़, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं कुछ मैथमेटिक्स का और इम्पोर्टेंट लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।